जय हिंद दोस्तों बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस का आपका जो री एग्जाम कंप्लीट हुआ है तो इसके बारे में बात करने वाले। बहुत से बच्चे जो है यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन भैया कितना होगा, किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा और किसको कितना फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात तो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस तरह की पहेली है कि नॉर्मलाइजेशन का आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला कैसे, लेकिन जो अनुमान है जो पिछली भर्तियों में हमने देखा है उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो है नॉर्मलाइजेशन होगा और कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो वीडियो में साथ बने रहिए। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों पहली चीज़, कमेंट जैसे हम देख रहे हैं बच्चों के, तो कमेंट आ रहे हैं। एक मैंने वीडियो डाली थी कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी इजी है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इजी वो जो मतलब आपकी जो शिफ्ट है वो इजी, वो किसके बेस पर थी, वो जीएस के बेस पर थी। जिस शिफ्ट में बच्चे जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, ज़्यादा क्वेश्चनों को ठीक कर पा रहे थे, वो शिफ्ट को थोड़ा आसान माना गया। और जिसमें बच्चे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप एक नॉर्मल ले लिए 23, 24 और 25, ये जो 3 दिन के पेपर थे, इसमें जो बच्चे जो जीएस अटेम्प्ट कर पा रहे थे वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे, मतलब जिनकी अच्छी तैयारी है। अब यहाँ हम बात करने वाले जिनकी तैयारी है, जिनकी कोई खास तैयारी नहीं है, जो ऐसे ही पेपर देने चले गए थे, उनके लिए हम कुछ नहीं कहने वाले। लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी थी वो भी 15 से 20 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे, 23, 24 और 25। अब बात करते हैं 30 और 31, यानी 2-3 दिन बाद एग्जाम हुआ। तो एग्जाम का ये था कि सेम पैटर्न आएगा, लेकिन हुआ क्या, 30 और 31 इस दिन में क्या हुआ, पेपर जो जीएस का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो गया। 30 तारीख में बच्चे जिनकी अच्छी तैयारी थी वो 25-26 तक जीएस कर के आए हैं। हमारे जानने वाले कई लड़के ऐसे हैं जो जीएस 25 से 26 कर के आए हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे कि भाई आपको नहीं पता, आपने एग्जाम नहीं दिया। यार ये चीज़ें गलत है बिल्कुल भी। अगर आपको वीडियो नहीं देखना, वीडियो मतलब नहीं समझनी, पहले ये चीज़ देखो, हर हर इंसान को अपनी शिफ्ट वो लगती है, हार्ड लगती है। दूसरी बात, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सच्चाई, वास्तविकता को भी ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता है क्या। ऐसे नहीं है कि मतलब नहीं नहीं मेरी थी, दूसरे को भला बुरा बोलना, ये चीज़ें गलत है। ठीक है भाई, तो तुम भाई यही ध्यान रखना आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 30 और 31 इसमें जीएस का लेवल था थोड़ा डाउन हो गया था, और जिनकी तैयारी अच्छी थी वो 20 से 25-26 सवाल तक इसमें कर पा रहे थे जीएस में। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत मेन टॉपिक है कि शिफ्ट का कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। तो वीडियो में साथ बने रहिए। बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन देखो, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई भर्ती बोर्ड के माध्यम से नहीं बताया जा रहा, तो ये खुद बता रहे हैं क्योंकि हमने पिछली बार एग्जाम दिए हैं और दूसरी बार और भी परीक्षाएं दी हैं, और हम अब भी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल 100% बात होगी। तो इसलिए अगर आप कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे तो ढंग के कमेंट करो भाई। अगर गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन अनुमान होते हैं, और अनुमान हमेशा गलत भी नहीं निकलते, कुछ सही भी निकलते। तो अनुमान सीधा सीधा ये है, जीएस में 15 से 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे 23, 24, 25 तारीख में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 30 और 31 में 25 से 26, 27 क्वेश्चन तक जीएस में एवरेज बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, मतलब जिनकी जीएस में तैयारी अच्छी थी। जीएस से अलग और जितना भी पोर्शन था वो लगभग सेम आया था, 19-20 का अंतर था जीएस में, लेकिन यहाँ 7-8 क्वेश्चन का जो अंतर हुआ है, यही नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क डालेगा। तो मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि 23-24 वाले जो बच्चे हैं उनके कम से कम नॉर्मलाइजेशन में आप मान के चलीजिए 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है भैया, 10 से 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। दूसरी एक 25 तारीख की पहली शिफ्ट है और 25 तारीख की दूसरी शिफ्ट है। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और बहुत बार बोल रहे हैं कि 25 की फर्स्ट जो है बहुत जो हार्ड थी। ऐसा नहीं है, 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी क्या था, जीएस थोड़ी सी डाउन थी, और 25 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें जीएस का लेवल बहुत ज़्यादा सही था। यानी वो 25 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें बहुत अच्छी, मतलब वो पेपर हार्ड कह सकते हैं आप उस पेपर को। ठीक है, उस पेपर को क्या कह सकते हैं आप, हार्ड कह सकते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, पहली बात तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई नहीं हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, तो भैया अपने पे ध्यान रखो, कोई बात नहीं। ये कोई कोई ऑथेंटिक नहीं, ऑथेंटिक तो जब भी पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन एक अनुमान होते हैं, उस अनुमान के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 23-24, देखो 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट वाले, उन्हें तो 100 के 100% 10 से ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मैंने एक बताई थी मिलने वाला है। और जिस दिन रिजल्ट आया आप वीडियो को सेव कर लेना, जिस दिन रिजल्ट आया आप देख लेना। ठीक है, और 24 तारीख वालों को भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन, इसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसे थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और जो सेकंड शिफ्ट है उसे अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 30 तारीख का जो है
उसे मतलब नंबर नहीं घटेंगे आपके, लेकिन 30 वालों को और 31 वालों को नॉर्मलाइजेशन का इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता था नॉर्मलाइजेशन वाला। दूसरी बात, अब ये मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना इस चीज़ को, 23, 24, 25 इन तीनों शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, और 30 और 31 इन्हें थोड़ा नुकसान नहीं होगा, मतलब इनके नंबर नहीं घटेंगे लेकिन इनके नंबर बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है भैया, तो ऐसा ऐसे मतलब परेशान नहीं होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तो देखो 3-4 दिन का आपको टाइम मिल गया, दूसरी बात पेपर भी ईजी हो गया। तो आप मानो या ना मानो, लेकिन इस चीज़ का फ़र्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, आप मानो या मत मानो, इस चीज़ का जो है फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखने वाली बात यही है, भला बुरा कहने से पहले अपने जांच लो, देख लो अच्छे तरीके से भाई। ठीक है, यहाँ कोई भर्ती बोर्ड तो बैठा नहीं है, मतलब बता रहे हैं, अनुमान है, एक अनुमान के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अब आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है वो आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, दूसरी बात, कट ऑफ के लिए फिर पूछ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। भाई मैं पहले बता रहा हूँ, लड़के जो जनरल EWS, देखो जनरल OBC EWS जिनके 95 प्लस जा रहे हैं 23, 24, 25 तारीख में, वो अपनी भैया वो अपनी तैयारी करो बढ़िया तरीके से रनिंग की। दूसरी बात, जो 30 और 31 जिनके 200 प्लस स्कोर हो रहा है, वो भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करो। बात करें SC वालों की, SC वाले जो 23, 24, 25 में हैं, वे 85 प्लस क्वेश्चन वाले भी रनिंग की तैयारी करो, और जो 30 और 31 में जिनके 90 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, वो भी अपनी रनिंग की तैयारी करो। लड़कियों के लिए बात करने वाले, ओवरऑल जिनके 170 से 165, 70 से ऊपर नंबर हैं, 160 से ऊपर भी नंबर हैं, वो भी लड़कियाँ रनिंग की अपना तैयारी करो अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, यही बताना था, यही था। ठीक है भाई, जय हिंद।